कहानी है रामन और उसके स्कूल की, जिसे सब भूत बंगला कहते थे। रामन बड़ा ही नटखट था। उसे नई नई जगह घूमना बहुत पसंद था। उसका स्कूल बहुत ही पुराना था। दीवारों के रंग उड़ चुके थे, खिड़कियां टूटी हुई थी। पर रामन के लिए तो ये उसका खेल का मैदान था। पर यह स्कूल भी कम रहस्यमय नहीं था। इसकी ऊंची दीवारों के साए डरावने लगते थे। रात को तो जैसे ये स्कूल खुद कहानियां सुनाता था, सुन के रूह कांप उठती थी। रामन के दोस्त अक्सर कहते थे कि सूरज ढलने के बाद इस स्कूल से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई चल रहा हो, फुसफुसा रहा हो, और तो और हंसी की आवाजें भी। पर रामन उनकी बातों को अनसुना कर देता, कहता कि तुम लोग डरपोक हो। पर एक दिन उसके मन में भी उत्सुकता जागी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। जैसे ही रामन आंगन में पुराने कुएं के पास से गुजरा, उसने एक धीमी सी आवाज सुनी। कोई उसका नाम पुकार रहा था। वो घूमा, उसका दिल जोर से धड़क रहा था। सूखे पत्तों से टकराती हवा अजीब सी आवाजें पैदा कर रही थी। उसने अपना सर हिलाया, खुद को समझाने की कोशिश की कि ये सब उसके दिमाग का वहम है। फिर उसने सोचा कि क्यों ना पुरानी लाइब्रेरी का पता लगाया जाए, जहां जाने से सब डरते थे। कहते थे वहां भूत रहता है, कहते थे वहां चती। लाइब्रेरी में अंधेरा था और सीलन की बू आ रही थी। धूल से सनी किताबें जैसे अपनी कहानियां भूल बैठी थी। रामन जैसे जैसे अंदर जाता गया, उसे एक किताबों की अलमारी के पीछे एक दरवाजा दिखाई दिया। उत्सुकतावश उसने दरवाजा धकेला। दरवाजा खड़खड़ाते हुए खुला। अंदर एक अंधेरी और संकरी गली थी। ठंडी हवा के झोंके से उसकी रूह कांप उठी। वो अंदर गया, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो गली एक छोटे से धूल भरे कमरे में खुलती थी। एक टिमटिमाता बल्ब दीवारों पर अजीबोगरीब परछाई बना रहा था। कमरे के बीचों बीच एक लड़का बैठा था। उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। तुम कौन हो? रामन ने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। उस लड़के ने ऊपर देखा। उसकी आंखें जैसे रामन को पहचान गई हो। मेरी मदद करो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज एक धीमी गूंज की तरह थी और वो हवा में गायब हो गया। रामन वहीं ठगा सा खड़ा रह गया। वो भागकर दरवाजे की तरफ भागा, उस अंधेरे से बच निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगले दिन रामन ने अपने दादाजी को, जो स्कूल के पुराने वॉचमैन थे, सारी बात बताई। दादाजी ध्यान से सुनते रहे। उनके चेहरे पर उदासी छा गई। वो लड़का, दादाजी ने एक लंबी सांस ली। अर्जुन था। बहुत साल पहले एक हादसे में उसकी मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि अर्जुन कुएं में गिर गया था और उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था। रमन हिल गया था। उसे एहसास हुआ कि अर्जुन की आत्मा भटक रही है, मदद की आस लगाए हुए। उसने ठान लिया कि वो अर्जुन को शांति दिलाएगा। जैसे ही वो कुएं के पास खड़ा हुआ, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने आंखें बंद की और फुसफुसाया, अर्जुन, अब तुम आजाद हो। एक तेज हवा का झोंका आया और आंगन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा कि एक धुंधली सी आकृति कुएं के पास खड़ी है और उसे देखकर मुस्कुरा रही है। और फिर वो आकृति हवा में गायब हो गई। उस दिन के बाद से स्कूल में शांति छा गई। फिर भी देर रात को रामान को आंगन में हंसी की धीमी सी आवाज सुनाई देती थी, जो उस भूत की याद दिलाती थी जो कभी उसके स्कूल में रहता था।